राजस्थान की पावन धरती के हर कण में इतिहास की एक गूंज सुनाई देती है। इस भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्य और चमत्कारों का भंडार भी है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर। आपने खाटू श्याम के नाम के बारे में अवश्य ही सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है और 3 बार धारी के रूप में भी पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थल नहीं है बल्कि एक रहस्यमयी कहानी का जीवंत प्रमाण भी है। यह वही स्थान है जहां एक राक्षस जाति का प्राणी भगवान की उपाधि तक पहुंच गया। एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की एक ऐसी ही अनसुनी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ है। शायद आपने यह नहीं सुना होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक रचना नहीं है बल्कि यह भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा की आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह मंदिर केवल इस पौराणिक कथा से ही अद्भुत नहीं बनता। इसकी भव्यता और रहस्यमय घटनाएं इसे और भी अधिक अलौकिक बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है और मान्यता है कि इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर देता है। लेकिन इस कुंड में पानी कहां से आता है, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है जो साधारण प्रतीक तो बिल्कुल नहीं है बल्कि यह श्रद्धा, नियम और संयम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यह निशान पूरे नियम और भक्ति भाव से चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना खाटू श्याम बाबा पूरी करते हैं। यहाँ तक कि कई भक्तों के अनुभव इस बात की गवाही भी देते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक अपने मन में संजोया वे खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हुई। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या यह मात्र विश्वास है या इसके पीछे भी कोई अज्ञात शक्ति है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से भी जुड़ा हुआ है जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया तब कुछ ऐसा घटित हो गया था जिसने औरंगजेब की आत्मा तक को झकझोर के रख दिया था। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। खाटू श्याम बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अक्सर ही कहते सुने गए हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कोई कहता है कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि उन्होंने वहां अपने जीवन की सबसे ही कठिन समस्या का हल पाया। और इन सभी अनुभवों में एक बात तो समान पाई गई है और वो है एक रहस्यमयी शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक अलौकिक अनुभव बना देती है। इस मंदिर की शक्तियों की गूंज केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि विदेशों तक फैल गई है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भक्त भी प्रतिवर्ष खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। यह भक्ति की वह डोर है जो ना किसी की जाति देखती है, ना कोई धर्म और ना किसी का देश। यहाँ सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा। तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस खास डॉक्यूमेंट्री वीडियो में जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। यह केवल एक यात्रा ही नहीं होगी बल्कि यह आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली एक अनुभव यात्रा बनेगी, क्योंकि यह केवल एक मंदिर तो बिल्कुल नहीं है, एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमय और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से ही माना गया है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार
खाटू श्याम की अपार शक्ति और उनकी क्षमता से प्रभावित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया था। लेकिन यह वरदान किस स्थिति में दिया गया है, इस बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, या तो आपने और हमने अक्सर ही सुना होगा, लेकिन हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप परिचित होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा या क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको महाभारत की उस कथा में जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की इस पवित्र कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से। कहते हैं दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध दर्शाया गया है। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर पांडवों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा भर गई थी कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर मारना ही चाहते थे। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों का वंश हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़े हैं, इसलिए इस राज्य पर उन्हीं का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उन्हीं को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इनका प्रबंध कर लिया है। बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था। कहते हैं ये भवन लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रच रखा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चलता है तो वे तुरंत ही वारणाव्रत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य ही बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम सभी अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला एक कारीगर चुपके से आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया था। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उनके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई थी। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचता है तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि कर दी। कहते हैं लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जन हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। नदी पार पहुंचने के बाद सारे ही पांडव एक जंगल में पहुंचते हैं। वहीं पर हिडिंब नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा पर अपना जोर चलाता था और उससे मानवों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा करना ही पड़ता था। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे तो उनमें से सिर्फ भीम ही थे जो सभी का पहरा दे रहे थे। जब हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के आदेश पर पांडवों को मारकर उनका मांस लाने गई, तभी उनकी नजर भीम पर गई और वह भीम को देखते ही मोहित हो जाती हैं। उनसे प्रेम भी करने लगी। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने भी एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आ गया और पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला भी किया, जिससे भीम और हिडिंब के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन की विजय हुई और हिडिंब मारा गया। इसके पश्चात ही हिडिंबा अपने असली रूप में आई और उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई। उनसे भीम और अपने विवाह की बात कहने लगी।
तब माता कुंती विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन उन्होंने हिडिंबा के सामने एक शर्त रख दी। शर्त के अनुसार भीम और तक ही विवाह टिकेगा जब तक कि उनके संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए वह इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वह जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बीता और घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती के साथ हो गया था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के 2 पुत्र हुए। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा रखा गया था। बर्बरीक, जिन्होंने शास्त्र, शस्त्र और अन्य सभी ज्ञान अपनी मां अहिलावती का आशीर्वाद लेकर प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने ही बर्बरीक को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके बाद भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अभेद्य बाण दिए थे, जो कि पूरी तरह सेना का विनाश कर वापस तरकश में आ सकते थे। समय बीता और जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय कर लिया था। अब वैसे तो देखा जाए बर्बरीक को पांडवों की तरफ से ही लड़ना था, लेकिन इसी बीच उनका एक वचन था जो उन्होंने अपनी मां को दिया था कि वे हमेशा ही हारे की तरफ से लड़ेंगे। उनका यह वचन ही आगे चलकर हारे का सहारा नाम की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम पहले से ही जानते थे और उन्हें डर भी था कि कहीं पांडवों के लिए ऐसा उल्टा ना पड़ जाए। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर हटा ले, अथवा उनका पैर घायल भी हो सकता है। बर्बरीक के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा भी लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपना शीश दान श्री कृष्ण को दे दिया, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने के लिए कहा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। जब समय चुप होता है तब इतिहास बोलता है और ऐसा ही एक इतिहास आज भी राजस्थान की धरती पर गहराई से दफन है। जी हाँ, खाटू श्याम का इतिहास। यह कहानी है उस चमत्कारी स्थान की जहां कलयुग के वर्षों बीत जाने के बाद भी भगवान की उपस्थिति ने खुद को उजागर किया, न केवल एक घटना के रूप में बल्कि एक संकेत के तौर पर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम नामक गांव, जो कभी साधारण सा प्रतीत होता था, अचानक आस्था और रहस्य का केंद्र बन जाता है। यह उस समय की बात है जब इस स्थान की धार्मिक पहचान अब तक धुंधली थी, किंतु एक दिन जब एक गाय विशेष स्थान पर पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। गाय जैसे ही उस जगह पहुंची जहां बाद में रहस्य उजागर हुआ, उसके थरों से अपने आप दूध बहने लगा। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीण स्तब्ध रह गए थे और जैसे जैसे इस बात की चर्चा फैली, लोगों ने भी उस जगह को खोदने का निर्णय ले लिया और जब जमीन की परतें हटाई गई तो वहां से जो भी निकला वह एक साधारण वस्तु बिल्कुल नहीं थी। वहां दबा हुआ था एक सर, एक दिव्य मुखाकृति जिसने युगों से खुद को इस धरती के भीतर छुपाए रखा था। इस रहस्यमय सिर को ग्रामीणों ने श्रद्धा से उठाया और एक ब्राह्मण को सौंप दिया था। तब ब्राह्मण ने कई दिनों तक उसकी विधिवत पूजा की, यह जानने की प्रतीक्षा करते हुए कि अब आगे करना क्या है। लेकिन जिस उत्तर की उसे प्रतीक्षा थी वह एक दिव्य स्वप्न के रूप में खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को प्राप्त हो गया था। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि इस सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए, जहां इसे विधि पूर्वक स्थापित किया जाएगा। राजा ने इस दिव्य आज्ञा का पालन किया और सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उस पवित्र मूर्ति को स्थापित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। समय बीतता गया और वर्षों बाद सन 1720 ईस्वी में मारवाड़ के तत्कालीन शासक के निर्देश पर
दीवान अभय सिंह नामक एक प्रतिष्ठित रईस ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहीं से खाटू श्याम मंदिर ने अपनी वर्तमान भव्यता प्राप्त कर ली। जो मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है वह अत्यंत ही दुर्लभ पत्थर से निर्मित है और आज भी उसकी अलौकिकता के साथ साथ वह पूजनीय है। खाटू श्याम आज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में लाखों परिवारों के कुल देवता बन गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पास लांभा गांव में स्थित खाटू श्याम का एक और मंदिर इस बात का प्रमाण है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में फैला है। यहाँ श्रद्धालु अपने नवजात शिशुओं को बाबा का आशीर्वाद दिलाने लाते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा को बलिया देव के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर की वास्तुकला उसकी हर ईंट, हर पत्थर पे भक्ति की भाषा बोलती है। चूने के मुख्तार सफेद संगमरमर और पारंपरिक टाइलों का सुंदर संगम इस संरचना को कलात्मक भी बनाता है। गर्भगृह के शटर चांदी की परतों से सजे हुए हैं और मुख्य प्रार्थना कक्ष, जिसे जगमोहन कहा जाता है, वहाँ की दीवारें पौराणिक चित्रों से भरपूर है। हर चित्र एक कथा, हर रंग एक आस्था बन गया है। जाता है कि जब औरंगजेब की सेना इस मंदिर को नष्ट करने पहुंची तो उन्होंने शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया, पर जैसे ही उनके भाले शिवलिंग से टकराए वहां से रक्त के फव्वारे फूट पड़े थे। यह दृश्य इतना भयावह और चमत्कारिक था कि खुद उनके सैनिक भी तुरंत डर कर वहां से भाग निकले और आज भी उस शिवलिंग पर वह घाव, भाले का निशान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे भगवान ने स्वयं अपनी रक्षा कर ली हो। खाटू श्याम जी का यह पावन मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को रिंग्स के मार्ग से होकर जाने की सलाह दी जाती है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव होती है, जहाँ आस्था, इतिहास और चमत्कार एक साथ चलते हैं।